यस बैंक पर जापान की एसएमबीसी की बड़ी चाल, जल्द होगा कंट्रोल। जापान की दिग्गज वित्तीय कंपनी सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन एसएमबीसी यस बैंक में 51% हिस्सेदारी खरीदने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एसएमबीसी को मंजूरी दे दी है। यह सौदा भारत के बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़ा एमएनए हो सकता है। एसएमबीसी हिस्सेदारी खरीदने के बाद खुले ऑफर के जरिए और 26% शेयर हासिल कर सकता है। जेन स्ट्रीट के एफएनओ सौदों पर एनएसई की कड़ी नज़र, बड़ा खुलासा जल्द। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई अमेरिकी फर्म जेन स्ट्रीट के कुछ फ्यूचर्स और ऑप्शंस सौदों की जांच करेगा। सूत्रों के अनुसार जेन स्ट्रीट ने कुछ ट्रेड्स में तेजी से पोजीशन बदली, जो एनएसई के सिस्टम में संदिग्ध पाई गई। यह फर्म भारत के डेरिवेटिव मार्केट में भारी निवेश के लिए जानी जाती है और वैश्विक स्तर पर $8 ट्रिलियन के ईटीएफ मैनेज करती है। जांच के नतीजे मार्केट में बड़ा असर डाल सकते हैं। शेयर बाजार में बड़ा खेल, आईपीओ और डील्स की इनसाइड खबर लीक। मनी कंट्रोल की खास रिपोर्ट में शेयर बाजार, आईपीओ और डील्स की दुनिया की ताज़ा हलचल का खुलासा। कुछ कंपनियां नए आईपीओ लाने की तैयारी में हैं, तो कुछ बड़े सौदों की चर्चा गर्म है। बाजार में निवेशकों की नज़र इन अपकमिंग मौकों पर टिकी है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि कई दिग्गज फर्म्स स्टॉक एक्सचेंज में बड़े बदलाव की योजना बना रही हैं। एनएसई के नए नियम, रिटेल निवेशकों के लिए एल्गो ट्रेडिंग अब और सुरक्षित। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई ने रिटेल निवेशकों के लिए एल्गो ट्रेडिंग को सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम जारी किए हैं। अब सभी एल्गो ऑर्डर के लिए एनएसई से यूनिक आईडी जरूरी होगा और एपीआई एक्सेस के लिए स्टैटिक आईपी अनिवार्य है। 10 ऑर्डर प्रति सेकंड से कम वाले एल्गो को रजिस्टर करने की जरूरत नहीं, लेकिन इससे ज्यादा के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ये नियम निवेशकों की सुरक्षा और मार्केट की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए है। टाटा मोटर्स का बड़ा धमाका, डीमर्जर वोटिंग से पहले शेयरों में हलचल। टाटा मोटर्स के शेयर आज चर्चा में हैं क्योंकि शेयर धारक कंपनी के डीमर्जर प्रस्ताव पर वोटिंग कर रहे हैं। इससे कंपनी दो अलग-अलग सूचीबद्ध कंपनियों में बंटेगी, एक कमर्शियल वाहन और दूसरी पैसेंजर वाहन पीवी, ईवी, जेएलआर के लिए। वोटिंग से पहले शेयर 1.43% गिरकर 652 पर पहुंचे। ये डीमर्जर बाजार में नए अवसर ला सकता है। हुंडई का भारत में 29 साल का धमाका, $6 अरब का निवेश, नई फैक्ट्री तैयार। हुंडई मोटर इंडिया ने भारत में 29 साल पूरे कर लिए हैं और इस दौरान $6 अरब का निवेश किया है। कंपनी ने 1.27 करोड़ गाड़ियां बेचीं और 37 लाख से ज्यादा गाड़ियों का निर्यात किया। हुंडई अब तालेगाम, महाराष्ट्र में नई फैक्ट्री शुरू करने वाली है, जिससे 2025 के अंत तक उत्पादन क्षमता 10 लाख यूनिट तक पहुंचेगी। चेन्नई प्लांट को आधुनिक बनाने के लिए भी 1500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बीएसई का चौंका देने वाला मुनाफा 364% उछाल, 23 प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने जनवरी मार्च 2025 तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया। कंपनी का शुद्ध मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 364% बढ़कर 493 करोड़ हो गया। आय 75% बढ़कर 847 करोड़ रही। बीएसई ने 23 प्रति शेयर का अंतिम डिविडेंड भी घोषित किया, जिसमें 5 विशेष डिविडेंड शामिल है। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 14 मई होगी। एनएसई का मुनाफा 7% बढ़ा, लेकिन आय में 13% की गिरावट, डिविडेंड का ऐलान। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने जनवरी मार्च 2025 तिमाही में 7% अधिक मुनाफा कमाया, जो 2,650 करोड़ रहा। हालांकि आय 13% घटकर 4,392 करोड़ हो गई। एनएसई ने 35 प्रति शेयर का डिविडेंड भी घोषित किया। कम ट्रेडिंग वॉल्यूम के कारण ट्रांजैक्शन चार्जेस से आय 3,211 करोड़ रही, जो तिमाही दर तिमाही 7% कम है। पूरे साल वित्त वर्ष 25 में एनएसई का मुनाफा 27% बढ़कर 10,496 करोड़ रहा। भारत यूके एफटीए का धमाका, 99% भारतीय निर्यात पर शून्य ड्यूटी, नई ऊंचाइयों की ओर। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता एफटीए पूरा कर लिया है। इस समझौते से 99% भारतीय निर्यात को यूके में शून्य ड्यूटी का फायदा मिलेगा। कपड़ा, समुद्री उत्पाद और चमड़ा जैसे श्रम प्रधान क्षेत्रों को बड़ा मौका मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे महत्वाकांक्षी और पारस्परिक रूप से फायदेमंद बताया। यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा।
केपीआईटी ने की बड़ी डील, चीन में एंट्री और ट्रक बिजनेस में धमाका। केयरसॉफ्ट का अधिग्रहण। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज ने 6 मई 2025 को एक बड़ी डील की घोषणा की है। कंपनी ने केयरसॉफ्ट ग्लोबल के इंजीनियरिंग बिजनेस को खरीद लिया है। इससे केपीआईटी को ट्रक, ऑफ हाईवे व्हीकल और मोबिलिटी सेक्टर में लागत कम करने वाले एडवांस सॉल्यूशंस मिलेंगे। इस डील से केपीआईटी को चीन के बाजार में एंट्री करने में मदद मिलेगी और वह कमर्शियल व्हीकल्स के क्षेत्र में और मजबूत होगी। केयरसॉफ्ट का खास अनुभव और डेटाबेस केपीआईटी को नए इनोवेशन में मदद करेगा। ये डील ऑटो इंडस्ट्री में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।